प्रिय सज्जनों, आप सभी लोग जानते हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति का परोपकार करते हैं तो यह पुण्य का काम माना जाता है, और जब हम किसी को सताते हैं तो यह पाप का कर्म माना जाता है। आप देखते हैं, जिस व्यक्ति के पास नया नया धन होता है, नया नया बल होता है, नया नया पद मिलता है, वह व्यक्ति अहंकार से चूर हो जाता है और अक्सर दूसरे लोगों को सताने लगता है, और यही बहुत बड़ा पाप का कर्म है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को हम सताते हैं तो उसके मन का कष्ट अंतरतम तक पहुंच जाता है, उसकी आत्मा तक में चुभ जाती है, और फिर आत्मा उसके कर्म का फैसला कर देती है। उसके भी बुरे दिन आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। आप देखते हैं, एक वृक्ष में जब फल आता है तो वह झुक जाता है। वृक्ष तभी नहीं झुकता है जब तक फल नहीं आता है। किसी भी व्यक्ति में अकड़ है, इसका मतलब है कि उसने अभी फल प्राप्त किया नहीं, उसमें अभी थोड़े से ही फल की उत्पत्ति हुई और इतने में ही इतराना शुरू कर दिया। क्योंकि जब फल पूरे लगेंगे तो उसके झुकना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हो, परमात्मा ने आपको कोई भी प्रकार की शक्तियाँ दी है, उन सभी शक्तियों का सदुपयोग करिए, उन शक्तियों से परोपकार के कर्म कीजिए, किसी को नहीं सताइए। क्योंकि यह जो आप सताते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, वो बाद में आपके लिए ही दुखदायी हो जाएगा, किसी और के लिए नहीं। इसीलिए कहा गया है, जो तोहि काटा हुए तो ही बोए तो फूल, तो को फूल है वाको है त्रिशूल। जो दुखदायी कार्य करता है वापस उसी को दुख मिलता है, जो अच्छे कर्म करता है वापस उसी को सुख मिलता है। इसलिए अपना जीवन अच्छा बनाना हो तो दूसरे व्यक्ति के जीवन में सहयोग कीजिए, किसी के जीवन में कष्ट मत घोलिए, किसी के जीवन में विष मत घोलिए, तभी आपका जीवन भी सुखी बन सके। हमारा शास्त्र यही कहता है, संग छत्वम संबद्धो, सब कुछ सब मिलजुल के करो, कोई किसी के कार्य का बाधक नहीं बनो, तो आपका कार्य भी सुधरा रहेगा।